अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कत्ल वाले दिन हम रंगे हाथों पकड़े गए थे और अनीला ने चचा के जाते ही सास को कत्ल करने का प्लान बना लिया। तो हमें बता दिया था कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये हर बंदे को हमारे बारे में बताना शुरू हो चुकी है, इसको कत्ल कर दो ताकि बात यहीं पर दब जाए। उस्मान ने सच्चाई बता दी। क्या उस्मान जो है अपनी बीवी को तलाक देने वाला था? क्या उसका अनीला के साथ इतना मोहब्बत का रिश्ता आगे बढ़ चुका था कि उसको अपना बच्चा बीवी कुछ भी नजर नहीं आ रही थी और उसने डिसाइड कर दिया, एक ऐसी गंदी औरत जो मुख्तलिफ आदमियों के साथ मरासिम कायम कर चुकी है, फिर भी ये बंदा उसके साथ जो है उसके इश्क में पागल हो गया था और क्या अनकरीब उससे शादी करने वाला था। बच्चा हमारे हवाले करो और निकल जाओ, तुमने हमारे बेटे को फंसा दिया है। अनीला किस पुलिस वाले की सिफारिश पर जो है इतना सर उठा के चल रही है और इतना अकड़ रही है? किसकी सिफारिश है जिसकी वजह से जो है ये जान छुड़वा कर निकलने की तैयारियां कर चुकी है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि पुलिस वालों के हवाले से तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुलिस वाले तो 4 रुपए देखकर जो है वो बिक जाते हैं। तो अगर ये लोग कुछ पैसे लगा देंगे तो डेफिनेटली अनीला का भाई तो कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन उसने चलाई हुई है, तो क्या वो पुलिस वालों के साथ जो है बार्गेनिंग नहीं कर रहा होगा? जब बार्गेनिंग वहां पे हो रही होगी तो अनीला को तो इसीलिए बचाने की कोशिशें की जा रही होंगी। उस्मान पुलिस कस्टडी में अपने जुर्म का इतराफ़ कर चुका है। उसने मुतादिद बार ये बात बोल चुकी है कि हमारा इस तरह से हमारे नाजायज़ ताल्लुकात थे, अनीस बीबी ने देख लिया, उसने हमें मना किया, उसके बाद हमने प्लान किया कि इसको कत्ल कर दे। अब जो अनीला का वकील है, अनीला का भाई आपको पता है अपनी बहन के इस तरह के कामों को जो है ना सिर्फ सपोर्ट करता था बल्कि उसका पैसा भी खाया करता था। उसने एक वकील करवाया और उस वकील ने पट्टी पढ़ाई है कि हमने अदालत में जो है वो बयान बदलना है तो तुम जो है अपना मुंह बंद रखो। इसके साथ साथ उस्मान के घर वाले भी अपना पोता जो है लेने आ गए हैं और ऐसा लगता है कि उस्मान पहले ही अपनी बीवी को तलाक देने के बारे में बात कर चुका था और सोच चुका था, क्योंकि वो अनीला के इश्क में इस हद तक पागल था कि उसको अनीला के आगे पीछे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उस्मान ने इकरार किया है कि कत्ल वाले दिन भी अनीस बीबी ने हमें हालते गैर में पकड़ लिया था और अपने भाई को बुला लिया था। पता नहीं अनीस बीबी का वो कैसा भाई था जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने अनीस बीबी के कत्ल होने के बाद भी जो है घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले तो उसको उसी दिन जो है खड़े होकर बताना चाहिए था अनीस बीबी के बेटे को और पूरे ख़ानदान वालों को कि जी अनीस बीबी ने मुझे बुलाया था और ये वाक़या हुआ था, ये मामला हुआ था। अचानक से अनीस बीबी गिर के मर गई, लेकिन वो चुप रहा, पता नहीं उसने मुंह में दही क्यों जमाया हुआ था। तो अब आप ये देखें कि इसको हालत गैर में पकड़ा था अनीला को। उसके बाद अनीला ने कहा कि अब हम सास को कत्ल कर देंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अनीला को जी बहुत अच्छे से मालूम हो चुका था कि उसके आशिकों ने भी जो है उसका साथ ज़्यादा नहीं देना और उसके खिलाफ जो है मुंह खोल दिया है, इसीलिए उसने मीडिया पे आने का फैसला किया और मीडिया पे आकर किसी ने उसको समझाया कि तुम मकार लूमड़ी आमना जो कि डिलीवरी बॉय कत्ल केस में मरकजी जो है मुलजिम है, उसकी तरह तुम गेम डालो। और इसने मीडिया पे आके उसी तरह से मजलूम बनकर गेम डालने की कोशिश की। आज वो मासूम सलमा बन रही है, आज वो कुरान पाक उठा रही है। इन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं और इनको जो है सपोर्ट करने के लिए कुछ ख़वातीन मैदान में आ रही हैं। अब वो ख़वातीन तो नहीं है, मर्दों की आड़ में जो है बनाई गई है आईडी ख़वातीन की। वो आके कहते हैं कि बेचारी अनीला के बारे में ऐसी बात ना करें, अनीला तो बेचारी जो है वो पाक दामन है। अच्छा जी, अब ये पुलिस के पास जो सबूत हैं वो पाक दामनी के जो है इनके चर्चे पूरी दुनिया में बता रहे हैं। बीबी तुम इतनी सच्ची हो कि मीडिया पे आके जो है तुम कैंपेन चलवा रही हो, तुम्हारा भाई कैंपेन चलवा रहा है और तुम जो है आके अपनी रोना धोना रो रही हो, वो भी कुरान पाक उठा के। तो तुम पुलिस और अदालत में जाकर जो है मामला को क्यों नहीं सेटल करती? पुलिस वालों को पैसे क्यों खिलाए जा रहे हैं? सच ये है कि अनीस बीबी का कत्ल दब चुका था, लेकिन सोशल मीडिया की पावर ने असल कातिलों को पकड़ा। मैं आज भी इस बात पर हैरान हूं कि अनीस बीबी के जिस भाई को बुलाकर अनीस बीबी ने सब कुछ आखिरी बार बताया था कि ये बेगैरती करते हैं, ये जो है गलत मरासिम में मुब्तला है, नाजायज़ ताल्लुकात हैं मेरे दामाद के साथ, मेरी बहू के, मेरे बेटे के साथ मेरी बहू के। वो आदमी जो है इतना टाइम चुप क्यों रहा? उसका क्या वो भी इसमें मुलव्विस था? क्या उसने इनको बोल दिया था कि भाई तुम जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया था? अगर वो मुलव्विस नहीं था तो जब बहन ने बताया कि इतना सानेहा हो गया घर में कि एक औरत जो है उसने कसम खा ली है कि प्रेग्नेंट होके गंद मचाने की, तो उसने खानदान को क्यों नहीं बताया जब अनीस बीबी को कत्ल किया इन लोगों ने? अब जी
सोशल मीडिया पे जब ये केस उठता है तो फिर जो है सवालात उठते हैं। ये मीडिया की ताकत है कि पुलिस ने जो है वो भगोड़ी आमना को जिस तरह से एक्सपोज किया था, इसी तरह से इस दरिंदा सिफ्त औरत अनीला को भी एक्सपोज किया है। अनीला ने पुलिस को ये कहानी सुना दी कि मैंने तो अपनी जान बचाई है, कत्ल तो उस्मान और हमजा ने किया था, ये कातिल थे। यानी कि उसने उन कातिलों पे जो है कहते हैं कि जी आपस में जो कत्ल करते हैं उनको ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले, और जो इश्क चला रही थी जिनके साथ वो ही फंसाने की कोशिश कर रही है अपने आशिकों को। यानी कि ये किसी की भी नहीं थी। जो औरत अपने बच्चे की नहीं है, अपना प्रेग्नेंट होने के बाद इतने गंदे मरासिम जो है वो रख रही है, वो औरत किसी और की क्या हो सकती है। तो अब जी इसने कहा कि उस्मान जो है वो और हमज़ा इनके मामला ठीक नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जब सीडीआर वगैरह निकलवाई तो उसमें पुलिस को पता चल गया कि ये झूठी औरत है, ये झूठ बोल रही है, ये लोग उधर ही मौजूद थे। और फिर हमज़ा और उस्मान ने मुंह खोला जब उनको पुलिस ने इस तरह से डॉच किया कि जी वो अनीला तो कह रही है कि तुम लोगों ने कत्ल किया और तुम लोग मुझे भी मारने वाले थे। पहले उस्मान कहता रहा कि मुझे तो हमज़ा ने कॉल करके कहा था कि तुम्हारी सास बाथरूम में गिर गई है, जल्दी आओ। पुलिस ने पूछा कि उस्मान को क्यों कॉल की, कॉल करनी थी तो अनीस बीबी के शोहर को कॉल की जाती या उनके बेटे को कॉल की जाती, उनको अस्पताल लेकर जाया जाता। दामाद का क्या लेना देना, मतलब उसको तो अगर आप सोचें ना कि वो तो तीसरा बंदा होना चाहिए था ना जिसको कॉल करनी चाहिए थी। इस पर उस्मान बोला कि जी मुझे कत्ल में जो है इन्होंने फंसाया है, फंसाने के लिए जो है मुझे बुलाया था। जब मैं घर पहुंचा तो अनीला जो है अपनी सास को मार चुकी थी और उसके बाद उसको जूते मार रही थी उसके मुंह पर। उस्मान के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि तुम किसी गाड़ी का बंदोबस्त करो। इनकी बड़ी लंबी गेम थी, इनकी छोटी, असल में ना इनकी गेम ये थी कि ये इसको अनीस बीबी को किसी गाड़ी में डाल के किसी दूर जगह पे लेके जाएंगे, जंगल बियाबान में जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, उसको मार के लाश दफना देंगे, तेज़ाब वगैरह मुंह पे डाल देंगे ताकि शनाख्त वगैरह ना हो सके, कुछ भी ऐसा कर देंगे। इनकी बड़ी लंबी प्लानिंग थी, लेकिन इनको पता नहीं चल सका। इनकी वो जो हवस की गंदी आदत थी वो ख़त्म ना हो सकी और उस दिन ये फिर जो है अपनी हवस पूरी करने के लिए बेगैरतियाँ कर रहे थे और इन्होंने अनीस बीबी को नशावर अद्वियात या चाय में डाल के कुछ चीज़ें दी थी। अनीस बीबी ने वो नहीं पी और वो इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं वो बेचारी मासूम थी, अगर मासूम ना होती उसके पास रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल होता तो वो इन दरिंदों की रिकॉर्डिंग कर लेती, लेकिन वो बेचारी अपने भाई पर उसने यकीन किया, अपने भाई को बुलाया। और भाई भी ऐसा जिसने 1 महीने तक जो है बात ही नहीं बताई, मुँह ही नहीं खोला, कुछ अंदाज़ा ही नहीं लोगों को लगने दिया गया कि मुझे क्यों बुलाया था और इनके क्या चक्कर चल रहे थे। तो अब आप देखें कि होश में आ गई थी अनीस बीबी, इन्होंने बेहोश करके गाड़ी में डाल कर ही लेकर जाना था, लेकिन वो होश में आ गई, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और इनका सारा प्लान जो है वो ख़राब हो गया। इसके बाद अनीस बीबी के मुँह पर इन्होंने तकिया रखा, उनको बेदर्दी से कत्ल किया। आप सबको पता है कि करंट लगाए, जूते मारे, डंडे मारे, जो हो सकता था वो किया। उसके बाद बाथरूम में लेके जाके उसको फेंक दिया और गिरने का ड्रामा किया। और घर वाले भी ऐसे मासूम कि उन्होंने जाके ना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, ना उनको मशकूक लगा कि अचानक से वो मतलब गिरती है और वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। बड़ी मिस्टीरियस सारी बातें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये जो शातिर मुलजिमा अनीला है ये मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत मक्कार है और इसको कुछ पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत से हम जो है अपील करते हैं कि इस दरिंदे सिफ्त खातून और इसके दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वैलिड और बहुत जो सबूत इस वक्त मौजूद हैं फैमिली के पास, उनको सामने लाया जाए और इनको जो है फांसी से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।